दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल श्रुतिकोश में। आज हम साइकोलॉजी को प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? उत्तर, दर्शन शास्त्र से। दोस्तों, मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन भी हुए। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया था? तो उत्तर है आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि ऐसे यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया था। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु धीरे धीरे आत्मा की प्रकृति के संबंध में कई शंकाएं उत्पन्न होने लगी। प्रश्न संख्या 3, आत्मा के पश्चात मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? उत्तर, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। प्रश्न संख्या 4, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? उत्तर, 19वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक समय में मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता है? उत्तर, व्यवहार का। प्रश्न संख्या 6, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? उत्तर, विधायक विज्ञान। प्रश्न संख्या 7, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी किसकी रचना है? उत्तर, H.A. रेबन की। दोस्तों, H.A. रेबन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में उल्लेख किया है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 8, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोविज्ञानी ने किया था? उत्तर, रुडोल्फ गॉयकिल ने। प्रश्न संख्या 9, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर, रुडोल्फ गॉयकिल। प्रश्न संख्या 10, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर, लैटिन भाषा के साइकी तथा लोगस से। प्रश्न संख्या 11, साइकी का अर्थ है? उत्तर, आत्मा। प्रश्न संख्या 12, लोगस का अर्थ है? उत्तर, अध्ययन। प्रश्न संख्या 13, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर, आत्मा का अध्ययन। दोस्तों, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा से तथा लोगस शब्द का अर्थ अध्ययन से होता है, अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रश्न संख्या 14, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले यूनानी दार्शनिकों में प्रमुख थे? उत्तर, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि। प्रश्न संख्या 15, मनोविज्ञान की आत्मा के विज्ञान के रूप में आलोचना क्यों हुई? उत्तर, आत्मा का स्वरूप, रंग रूप कैसा है यह स्पष्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 16, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान कौन सी शताब्दी में माना गया? उत्तर, 17वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 17, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में प्रमुख थे? उत्तर, पंपोनोजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड आदि। प्रश्न संख्या 18, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान न मानने का क्या कारण था? उत्तर, मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण परिभाषा अस्वीकार की गई थी। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इनमें इटली के दार्शनिक पंपानोजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मस्तिष्क के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। मनोवैज्ञानिकों को यहाँ पर मस्तिष्क की प्रकृति तथा स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में परेशानी हुई। परिणामतः मनोविज्ञान की यह परिभाषा अमान्य करते हैं। प्रश्न संख्या 19, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान थे? वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली आदि। प्रश्न संख्या 20, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर, मैकडूगल। प्रश्न संख्या 21, किसने कहा
कि चेतना एक बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। उत्तर मैकडूगल। दोस्तों, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अमान्य मानने के पश्चात 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना। इनमें वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली आदि के नाम प्रमुख हैं। इस मत पर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं, जो स्वप्नावस्था और विक्षिप्तावस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि सीमित अर्थ होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास भी असफल हो गया। प्रश्न संख्या 22, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने व कहाँ पर की? उत्तर विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। प्रश्न संख्या 23, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया? उत्तर आत्मनिरीक्षण विधि का। प्रश्न संख्या 24, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? उत्तर विलियम वुंट को। प्रश्न संख्या 25, फ्राइड के अनुसार चेतन मन मनुष्य के मन का कितना भाग होता है? उत्तर 1/10 भाग। प्रश्न संख्या 26, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता कब मिली? उत्तर 20वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 27, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? उत्तर विलियम मैकडूगल, बोरिंग, वुडवर्थ, चार्ल्स ई स्किनर, पिल्सबरी आदि। प्रश्न संख्या 28, व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर वाटसन को। प्रश्न संख्या 29, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? उत्तर वाटसन ने। प्रश्न संख्या 30, किसने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है? उत्तर वुडवर्थ ने। प्रश्न संख्या 31, किसने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन और फिर चेतना को भी भुला दिया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है? उत्तर वुडवर्थ ने। प्रश्न संख्या 32, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर बोरिंग, लेगफेल्ट व वेल्ड ने। प्रश्न संख्या 33, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? उत्तर 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को 1920 में स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका? उत्तर थार्नडाइक, जड, टर्मन, स्टैनले हॉल के प्रयासों से। प्रश्न संख्या 35, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर क्रो एवं क्रो ने। प्रश्न संख्या 36, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? उत्तर वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 37, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है? उत्तर स्किनर। प्रश्न संख्या 38, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? उत्तर जेम्स ड्रेवर ने। प्रश्न संख्या 39, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ने। प्रश्न संख्या 40, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? उत्तर स्किनर का। प्रश्न संख्या 41, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। प्रश्न संख्या 42, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? उत्तर सीखने से। प्रश्न संख्या 43, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह शिक्षा के किस अर्थ की ओर संकेत करता है? उत्तर शिक्षा के संकुचित अर्थ की ओर। दोस्तों, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द ई प्लस ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है
आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास करना ही एजुकेशन है। लैटिन के एजुकेयर तथा एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ना तथा बाहर निकालना अथवा विकसित करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में है, जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम दोनों से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान, इसलिए शाब्दिक अर्थ में इसे शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? उत्तर, पेस्टालॉजी। प्रश्न संख्या 45, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य? वह मनोवैज्ञानिक था। उत्तर, वाटसन। प्रश्न संख्या 46, सांख्यिकी है? उत्तर, कला एवं विज्ञान। प्रश्न संख्या 47, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? उत्तर, सहानुभूतिपूर्ण। प्रश्न संख्या 48, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? उत्तर, व्यक्ति का विकास। प्रश्न संख्या 49, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? उत्तर, प्रभावी शिक्षण की। प्रश्न संख्या 50, चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभावों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। इस कथन का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? उत्तर, विलियम जेम्स। तो दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे के वीडियो में इससे जुड़े अन्य प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ श्रुतिकोश से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हिंदी साहित्य के लिए हमारे चैनल बातें साहित्य की को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।